हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आपको फिर न्यूज़ बता रहा हूँ आज के न्यूज़पेपर की क्या है, क्योंकि आज 10 अक्टूबर 2021 है। तो जो पहली ओपन मेरिट की तैयारी जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ कर रही है। कैंपस में बीए बीएससी कोर्स में यूपी बोर्ड के छात्र जो हैं वो परेशान हैं। आवेदन उन्होंने किया है पर उनका नाम नहीं है, और अभी इस समय यूनिवर्सिटी में 65.6% सीटें जो हैं वो खाली हैं और ओपन मेरिट जो है वो कल आएगी। ठीक है, देखिए डिटेल न्यूज़ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ एक बारी कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजों में 2 मेरिट में केवल 34.4% सीटों पर ही अब तक एडमिशन हो पाए हैं। तो 9 जिलों से संबद्ध कॉलेजों में अभी 65.6% सीटें खाली हैं। तो विश्वविद्यालय सोमवार को ओपन मेरिट जारी करने की तैयारी में है। हालांकि शनिवार शाम तक विश्वविद्यालय ने ओपन मेरिट को लेकर कोई दिशा निर्देश अभी जारी नहीं किए हैं। ऐसे में पहली ओपन मेरिट अब कल जो है वो फैसला होने की उम्मीद है इस पर, पहली ओपन मेरिट पर। तो प्रवेश की जो समीक्षा करते हुए विश्वविद्यालय की जो तीसरी कट ऑफ जारी करने पर भी विचार करेगा विश्वविद्यालय। ऐसे में प्रवेश में छात्र जो इंतजार में बैठे हैं अपने एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स, तो उनको कल तक का इंतजार करना होगा। स्टूडेंट्स को पहली ओपन मेरिट में समान कॉलेज एवं समान कोर्स में ही ऑफर लेटर जमा करने की छूट मिलेगी। ऑफर लेटर लॉगिन आईडी से मिलेंगे। मैं स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में बता दूं कि आपने पहली ओपन मेरिट का मतलब यह है कि सपोज़ कीजिए कि अपने आरजी कॉलेज में मेरठ में बीए में अगर आपने एडमिशन लिया है, तो अगर वहाँ पर सीट खाली हुई तो ही आपको वहाँ आरजी कॉलेज मेरठ में बीए में एडमिशन मिल पाएगा। इसका मतलब ये है। तो जो दूसरी मेरिट आएगी उसमें यूनिवर्सिटी ऑप्शन देती है कि आप या तो अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं और अपना कॉलेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने आरजे कॉलेज में बीए में एडमिशन भरा, ठीक है, अब आरजे कॉलेज में अब आप एडमिशन नहीं लेना चाहते या जो है वहाँ की सीट फुल हो चुकी है, आप किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके पास जो आपका पासवर्ड है वो हर किसी को मत बताइएगा, क्योंकि कोई भी मिसयूज़ कर सकता है उसका। तो उस पासवर्ड की हेल्प से आप ओपन मेरिट में किसी कॉलेज में दूसरे में आप जाना चाहें जहां पर सीटें खाली हैं, तो वो सीसीएस की आप साइट पे चेक कर लीजिएगा, सारा रिकॉर्ड है। ठीक है, कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो आप वहां पर बीए में एडमिशन लेना चाहें तो बीए में ले सकते हैं और केवल कॉलेज का नाम चेंज कर दीजिए। अगर आप बीए की बजाय बीकॉम में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब वहाँ पर आप अपने कोर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये सेकंड मेरिट में आएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 1/3 सीट भरी फिर ओपन मेरिट। अब मात्र 34.4% सीटों पर 2 मेरिट के जरिए प्रवेश और अब ओपन मेरिट के जरिए जारी करने पर छात्र और कॉलेजों ने सवाल उठाया कि कॉलेजों के अनुसार आखिर यह कैसी प्रवेश प्रक्रिया है कि क्या विश्वविद्यालय केवल 2 मेरिट से प्रवेश देने को ही इतनी लंबी प्रक्रिया करता है। यदि कॉलेजों को ही 65% अगर प्रवेश करना है तो वह शुरुआत से ही यह प्रक्रिया उनके हाथों में क्यों नहीं दी जाती। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रेशन कराते हुए कॉलेजों को भेजे। वहीं सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों और प्रोफेशनल कोर्सेज की स्थिति और भी खराब है, यहाँ प्रवेश और कम है। अच्छा, दूसरी एक बात यह है कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने आवेदन तो किया है, ठीक है, लेकिन यूपी बोर्ड का नाम ही नहीं है उसमें। अब इसका मतलब ये है कि विश्वविद्यालय कैंपस में पहली बार शुरू किए स्नातक कोर्स में यूपी बोर्ड के छात्रों ने के जो नाम हैं नहीं आने पर सवाल उठाए हैं। छात्रों के अनुसार अधिकांश श्रेणी में यूपी बोर्ड की कट ऑफ में 0 दर्शाया गया है और छात्रों के अनुसार यूपी बोर्ड से आवेदन हुए हैं। तो एक छात्र ने बीएससी में यूपी बोर्ड से आवेदन किया, लेकिन 79% नंबर होने पर भी उसका मेरिट में नाम नहीं आया, जबकि कट ऑफ में 0 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये थोड़ा सा इस बार सीसीएस यूनिवर्सिटी का ये जो एडमिशन प्रोसेस रहा है, ये थोड़ा सा जो है इस बार समझ में नहीं आ पा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने
स्टूडेंट्स क्यों परेशान हो रहे हैं, या यूनिवर्सिटी का अभी तक देखिए आज 10 अक्टूबर हो गई है और अभी तक एडमिशन, क्लास तो शुरू होने की दूर की बात रही है, अभी तक एडमिशन प्रोसेस ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक ये अभी तो अक्टूबर का महीना जो है वो सारा का सारा जो है आपका एडमिशन प्रोसेस में ही चला जाएगा। आपकी क्लासेस शुरू कब होंगी, आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम शुरू कब होंगे, अभी तो दूर दूर तक इस मामले में कुछ भी अता पता नहीं है। तो थोड़ा सा ये यूनिवर्सिटी का रवैया ख़राब है और बहुत ज़्यादा जो है वो सेशन लेट हो चुका है। तो पता नहीं क्या होगा आपके स्टूडेंट्स का कि एक साल जो है वो ख़राब होने पर ही आ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरा काम है डेली आपको न्यूज़ से अपडेट कराना। तो आज न्यूज़पेपर की इन्फॉर्मेशन थी, कल जो है फिर मैं एक नई न्यूज़ के साथ आपको अपने चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर मिलूंगा। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे लेटेस्ट न्यूज़ आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।